हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज ये सेकंड पार्ट होने वाला है रिपीटेड इडियम सीरीज का। इससे पहले 50 इडियम्स हम कर चुके हैं, इसमें हम 100 तक कर लेंगे। ऐसे ही दो पार्ट्स हो रहेंगे और आपके इडियम्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो बस एक महीना बचा है, अपनी पूरी जी जान लगा दो। ये टाइम ना वापस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत पास है एग्जाम। अब कुछ मत सोचो करे ना करे, बस जो मिल रहा है करते चले जाओ। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। यस, कैट्स इन द क्रेडल। क्रेडल क्या होता है? क्रेडल होता है पालना। ठीक है, सो पालने में कैट, कैट यानी कि कोई बच्चा मान लो, बेबी मान लो। ठीक है, पालने में बेबी रो रहा है। ठीक है, और उसकी मदर उसको इग्नोर कर रही है। ये कैसा रिलेशनशिप है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। विजुअलाइज करके देखो, बच्चा परेशान है, रो रहा है, लेकिन मम्मा उसकी आ नहीं रही है उसके पास। सो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, क्योंकि कोई भी मदर ऐसा नहीं करती है ना। सो कैट्स इन द क्रेडल, बच्चे को रोता हुआ छोड़ दिया क्रेडल में, दैट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। क्लियर? बर्न माई बोट्स, इसका मतलब ये होता है कि एक चीज पे ऐसे कमिट हो जाना कि जहां से आए थे वो रास्ता भी बंद कर देना। जैसे ये बोट है मेरी और ये मेरा घर है इस तरफ, इधर से मैं निकली और यहाँ पे आके मैंने अपनी बोट जला दी, यानी कि वापस जाने का रास्ता है ही नहीं, नो एस्केप। इट मीन्स ओनली वन वे। ये घर था, ठीक है, घर से यहाँ पर आके मैंने अपनी बोट जला दी, अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ? नहीं जा सकती, बिकॉज इट्स अ कमिटमेंट कि निकल पड़ी तो मुड़ के नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ दी। सो ही बर्न हिज बोट, उसने अपनी नाव जला दी। अब उसके पास कोई एस्केप नहीं है, वो कमिटेड हो चुका है कि उसको गवर्नमेंट जॉब ही लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एग ऑन। एग ऑन होता है अनकरेज करना, किसी को भड़काना। ठीक है, वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी। जैसे दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं तो तुम्हारे जैसा कोई मजे ले रहा है उनके कि मार मार उसको और मार उसको, ये बोलते देख उसने तेरे को क्या बोल दिया, है ना, तो उसको अनकरेज कर रहे हो। जैसे मम्मी कर देती है, भाई बहनों के आपस में लड़ाई होती है तो क्या बोलती है मम्मी? और लड़ो और मारो, है ना। ठीक है, सो ये होता है एग ऑन। नेक्स्ट है डैम स्क्वाइप। डैम क्या होता है? डैम होता है वेट, एकदम, मतलब कि गीला। स्क्वाइब होता है क्रैकर, क्रैकर पटाखा। ठीक है, गीला पटाखा। गीला पटाखा क्या ही होगा? फेलियर होगा। फॉर एग्जाम्पल दिवाली पे तुमने बहुत पटाखे छुटाए होंगे, जैसे अनार बना दिया मैंने, ठीक है, लेकिन ये गीला है। अब तुम इसमें इसको जलाओगे तो क्या ये जलेगा? नहीं होगा। इट मीन्स कंप्लीट फेलियर। गॉट इट? नाउ 55 क्वेश्चन। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। ब्रास क्या होता है? ब्रास एक मेटल है, सबको पता है, एक सॉलिड मेटल है। यानी कि गेट डाउन टू सॉलिड मेटल मतलब मेटल होता है एकदम मुद्दे की बात। ठीक है, इधर उधर की घुमा फिरा के बातें मत करो, हमें और भी काम है। तो मतलब कि एकदम, वो बोलते हैं ना कि डायलॉग, सीधी बात नो बकवास। तो वही चीज़ है, स्टार्ट डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जो इम्पोर्टेंट है ना, जो जरूरी है वही करो। ठीक है, एकदम सॉलिड मेटल की तरह बात करो हमसे। हेल्टर स्केल्टर होता है कि सब कुछ एकदम डिसऑर्डर में है, अनऑर्गेनाइज है, अस्त व्यस्त फैला हुआ है, उसको बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज गेट इची फिट। इची मतलब कि खुजली हो रही है पैर में, इसका मतलब कहीं जाने का मन कर रहा है। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हमारे पैर में खुजली, मतलब कि हमारा कहीं जाने का मन है। हम बोलेंगे आज पैर में खुजली हो रही है। जैसे बोलते हैं ना कि आज हाथ में खुजली हो रही है, लगता है पैसे आने वाले हैं, या फिर कोई मुझसे पिटेगा। ये सब क्या बना रखे हैं हम लोगों ने? इडियम्स बना रखे हैं अपनी बात को रखने के लिए। सो इची फिट का मतलब है फिट में खुजली हो रही है तो कहीं जाना पड़ेगा, फिट का मन कर रहा है कहीं जाने का। ठीक है, द नेक्स्ट इज कीप योर पैंट्स ऑन। इसका मतलब कि सबर रखो, आराम से बैठ जाओ, तसल्ली रखो, थोड़ा सब होगा, सब चीजें होगी, थोड़ा सा पेशेंट रहो। इन द फास्ट लेन, इट मीन्स अ लाइफ फिल्ड विद ग्रेट एक्साइटमेंट। मेरी लाइफ तो बहुत फास्ट लेन पे, यानी कि बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है, सब अच्छे से हो रहा है, इस तरीके की बातें। ठीक है, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। हेड यानी कि ब्रेन, ब्रेन में तुम बादल बनाए जा रहे हो, ऐसे ख्याली पुलाव जिसको हम बोलते हैं, एकदम अनरियलिस्टिक होते हैं वो लोग। ठीक है, कुछ भी सोचे जा रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो, बादल चल रहे दिमाग में, तो अनरियलिस्टिक होता है। द नेक्स्ट इज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल क्या होता है? अभी स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट पालना, है ना। दैट मीन्स जो बर्थ टू डेथ तक जाता है, वूम टू टूम तक जाता है। ठीक है,
यानी कि थ्रो आउट वंस लाइफ, जन्म से मृत्यु तक उसको बोलते हैं। ड्रिल इनटू योर हेड्स, इसका मतलब ड्रिल कोर्स होता है ना, मैं वो कैब ड्रिल करा रही हूँ यहाँ पे अभी, यानी कि एक रिपीटेशन पे जोर है मेरा, जिससे तुम्हें वो चीज़ मेमोराइज रहे हमेशा, ठीक है। सो ड्रिल होता है एम्फेसाइज डालना, रिपीटेडली किसी चीज़ पे जोर देना, जैसे बोलती रहती हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना। नेक्स्ट है डाउन फॉर द काउंट, काउंट करते करते मैं तो डाउन हो गई, यानी कि मैं थक गई, डाउन इतना काउंट करना पड़ा। ब्लू ब्लड होता है अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक क्या होता है, एकदम रॉयल फीलिंग, ठीक है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड। एट इज डिस्पोजल, डिस्पोजल होता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सबके लिए अवेलेबल है, फ्री यूज। इन द सूप, सूप क्या होता है, पिया होगा ना, मुझे तो खैर पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लोग हेल्दी रहने के लिए, पता नहीं किसी को पर्सनल चॉइस भी पसंद होता है, बाकी जो लोग बीमार होते हैं वो पीते हैं सूप ज़्यादातर, ठीक है। तो सूप पी रहे हो इसका मतलब बीमार हो, बीमार हो इसका मतलब ट्रबल में हो, सो सूप से कनेक्ट कर लेना, टू बी इन द ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट वन, आइवरी टावर्स, टावर्स क्या होता है, यानी कि दुनिया से दूर डिटैच होकर रहना, टावर पे जाके घर बनाएंगे हम तो अपना, वहाँ रहेंगे आराम से, यहाँ तो ये दुनिया जीने ही नहीं दे रही जैसे, है ना। सो आइवरी टावर्स हो जाएगा डिटैचमेंट। कीप अब्रेस्ट ऑफ, यानी कि अपने आप को अपडेटेड रखना, जो भी हाल फिलहाल चल रहा है उसके उससे अपडेटेड रहना, ठीक है। द नेक्स्ट इज लेट योर हेयर डाउन, मतलब कि अपने बाल आराम से खोल के एकदम टेक इट इजी, आराम से रिलैक्स करना। जैसे लड़कियां बहुत ज़्यादा हेयर एसेसरीज लगाती है तो परेशानी भी होती है, देखो मतलब इन द सेंस कि जैसे रबर बैंड हो गया उससे भी दिक्कत होती है, हल्का महसूस होता है इन सबको रिमूव करके, जैसे सोते टाइम एकदम रिलैक्स रिलीफ मिलता है। सो लेट योर हेयर डाउन, यानी कि रबर बैंड वगैरह सब कुछ आराम से खोल के टेक इट इजी, ठीक है, रिलीव और रिलैक्स फील करना, काम रहना। गॉट इट। द नेक्स्ट इज मैक वेव्स, वेव्स क्या होता है, वेव्स होता है तरंग, क्या होता है, तरंग, ठीक है। यानी कि तरंग ला दूंगा, सुनामी ला दूंगा, इस तरीके की बातें क्या करते हैं, यानी कि ट्रबल कर दूंगा, कोज ट्रबल। नर्व्स ऑफ स्टील, स्टील की नर्व्स होती है क्या किसी की, स्टील की नर्व्स होने का मतलब है कि उसको डर ही नहीं है किसी भी चीज का, अब्सेंस ऑफ फियर, कि मेरी तो स्टील की नर्व्स है, कुछ हो जाए कुछ आ जाए आगे। रिसीविंग ए किक बैक, यानी कि जो पाप की कमाई जिसको हम कहते हैं, इलीगल पेमेंट, किक बैक, अब इलीगल तरीके से कमाओगे तो किक तो लगेगी, दैट्स वाई रिसीविंग ए किक बैक, क्लियर। नेक्स्ट इज स्लैक ऑफ, स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक होता है ढीला, लूज, सो टू ईज द प्रेशर ऑन समथिंग, क्लियर। नेक्स्ट है अ कोग इन द मशीन, मशीन में एक कोग व्हील होता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कि एक छोटा सा पार्ट है लेकिन वो भी मशीन की फंक्शनिंग में वर्क करता है, तो एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक छोटा सा पार्ट होता है जो, उसके लिए हम यूज करते हैं अ कोग इन द मशीन, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑन द ब्रेड लाइन, एक लाइन लगी हुई है ब्रेड लेने के लिए, ब्रेड यानी कि रोटी को भी बोलते हैं, रोटी ब्रेड यानी कि राशन, तो राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हो, दैट मीन्स कंडीशन कैसी है, बी वेरी पुअर। ए ब्रोथ ऑफ ए बॉय, यानी कि बॉय कैसा, एनर्जेटिक पर्सन। ब्राउन स्टडी क्या होता है, एकदम डीप स्टडी, गहन अध्ययन कर रहे हो, डीप थॉट्स में हो। बुल मार्केट वो होता है, वो मार्केट जिसमें प्राइसेस बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़े हुए, उसको बुल मार्केट बोलेंगे। ब्रेक अ लेग होता है किसी को गुड लक विश करना, जैसे आप लोग एग्जाम देने जाओगे तब मैं बोलूंगी लेट्स ब्रेक अ लेग, ठीक है। अ पाइप ड्रीम, मतलब कि अनरियल होप, आप ड्रीम मतलब पाइप जितना ड्रीम देख रहे हो, पाइप में से ड्रीम देख रहे हो, कुछ बड़ा विजन रखो ना, पाइप में से क्या देख रहे हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज पोकर फेस, पोकर को तुम कनेक्ट करो जोकर से, हाँ इसमें मीनिंग होता है एक्सप्रेशनलेस फेस, जो मतलब कि अपनी हाइड रखता है फीलिंग्स को, लेकिन जोकर कौन सा अपने रियलिस्टिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, जोकर का काम है, देखो वो उसकी जॉब है हंसाना, स्माइल रखना, बट वो अपने रियल इमोशंस शो नहीं कर पाता है ना, वो पीछे से उसके फेस के पीछे क्या क्या हाइड है नहीं पता चल पाता, तो पोकर फेस को ऐसे याद रख सकते हो। अलादीन्स केव, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओलिव ब्रांच, मतलब कि शांति, जेस्टर ऑफ पीस, पीस का मतलब ही ओलिव होता है, ठीक है।
एज डेड एज अ डोर नेल, जो दरवाजा होता है उसकी नेल मतलब कि डेड हो चुकी है, पुराना हो चुका है। इट मीन्स कंप्लीटली ऑब्सोलीट, एकदम आउट ऑफ ट्रेंड, ओल्ड फैशन हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, old fashion, as dead as the doornail. Clear? The next is to shake in one's shoes. To shake in one's shoes. Shake होता है हिलना, पैर हिलना, मतलब कि आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। जैसे आपका इंटरव्यू है, स्कूल में भी कभी हुआ होगा, जैसे वाइवा के टाइम पे पैर काँप रहे हैं। खैर इतना तो नहीं होता है स्कूल में, बाकी स्टेज पे जाने में किसी के पैर काँपने लग जाते हैं, तो शूज़ मतलब शेक कर रहा है वो, पैर हिला रहा है, तो मतलब कि वो डर रहा है। ठीक है, टू बी अफ्रेड। क्लियर? ओवर एंड अबव यानी कि इसके अलावा, इन एडिशन टू, एस इन द होल। जब भी एस आ जाए तो एस का मतलब क्या होता है? विनिंग कार्ड होता है ये एक। विनिंग कार्ड मतलब कि एक एडवांटेज। डेड रिंगर, डेड रिंगर एकदम मतलब कि एग्जैक्ट, हूबहू ऐसा, एकदम टक्कर का, डुप्लीकेट, एग्जैक्ट डुप्लीकेट इज द राइट आंसर। क्लियर? वाटर अंडर द ब्रिज, अभी देखो पानी ब्रिज के नीचे है, इसका मतलब कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ब्रिज से ऊपर पानी यानी कि सिर से ऊपर पानी चला जाता है तब वो इंपॉर्टेंट होता है। आउट एंड आउट मतलब कि कंप्लीट, एक टोटल। बैड आयरन होता है बैड लक। बी लाइक चोक एंड चीज, देखो चोक और चीज दोनों व्हाइट कलर के, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम है, एक खाने की चीज है एक लिखने की चीज है, सो दोनों बहुत डिफरेंस है दोनों में। द नेक्स्ट वन इज हिट द जैकपॉट, जैकपॉट को हिट करना यानी कि बहुत ग्रेट सक्सेस अचीव कर लेना। बिसाइड वन सेल्फ मीन्स आउट ऑफ वन सेंसेस। क्लियर? बोब्स योर अंकल, दैट मीन्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। जैसे पापा से ज्यादा लाड प्यार कौन देता है? अंकल ही देते हैं, चाचा देते हैं। तो चाचा को कुछ भी बोलो वो इजीली और क्विकली दिला देते हैं चीज को, इजीली क्विकली अचीवेबल। टू बीट अराउंड द बश, देखो बश होता है झाड़िया, झाड़ी। बीट अराउंड, उसके इर्द गिर्द बातें कर रहे हो तुम लोग, लेकिन मुद्दे पे नहीं आ रहे, यानी कि टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट, मेन बात को छोड़कर इधर उधर की बात करना। टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स, यानी कि जो बुल है उसके सींग को पकड़ना, यानी कि इमेजिन करो बुल पे बैठ के उसके सींग को पकड़ रहे हो, कितना डेयरिंग काम कर रहे हो, एक कंफ्रंट कर रहे हो एक चैलेंज को डायरेक्टली। वो मॉल में होता है ना एक गेम, उस तरीके से। जंप ऑन द बैंडवैगन मतलब कि बहती गंगा में हाथ धोना, सब कोई चीज कर रहे हैं। टू जॉइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर, कोई चीज बहुत फेमस है सब लोग कर रहे हैं, आपको इसका सिग्निफिकेंस तक नहीं पता कि क्यों किया जा रहा है, बट जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते, क्या ही जा रहा है हमारा। ये पर्सपेक्टिव होता है ना मोस्टली लोगों का, कि ये भी कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं, चाहे उसके पीछे तुम्हें रीजन ना पता हो, बट ठीक है सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। दैट्स इट इन दिस सेशन। और हाँ देखो, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि बीमार हो गई ना, सबको एक्सक्यूज ही लगना है भाई पेपर के बाद, कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी या नहीं। ठीक है, सब रिजल्ट्स देखते हैं। ओके देन, बाय बाय।